एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम रीशेड्यूल हो रहा है और 59,500 लोगों के लिए फिर से एग्जाम लेने वाला है। इसके सब के बीच में हम लोग फिर से वो देख रहे हैं जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का क्रिएटर्स है, बड़े बड़े क्रिएटर्स सब लोग वीडियो कर रहे हैं विद प्रूफ, विद एविडेंस कि कैसे ये जो एडिक्विटी है वो फिर से स्कैम करने वाला है और कैसे इन लोगों को हटाना चाहिए, हटाना ही होगा। अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर ये हट जाए तो ही ये सबसे अच्छा है। तो ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उसी के बारे में। इन द मीन टाइम हम लोग तो अभी एग्जाम की तरफ धीरे धीरे जा ही रहे। एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम हैज बीन शेड्यूल्ड फ्रॉम सितंबर 1, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। इसका मतलब है बहुत लोग बोल रहे हैं 9-10 तारीख तक होगा, बहुत लोग बोल रहा है सितंबर के एंड में होगा। अब सितंबर के एंड में अगर होगा तो सीएचएसएल भी डिले हो जाएगा, सीएचएसएल डिले होगा तो एमटीएस डिले हो जाएगा, तो एक एक करके सब कुछ डिले हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, जब तक हम लोगों के पास कुछ नहीं आ रहा है, जब तक हम लोगों के पास कोई भी डेटा ऐसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें में एडिक्विटी के बारे में प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जाकि हम लोगों को लगे, क्योंकि अभी सब कुछ इतना आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, हेल्पलेस लग रहा है। बीइंग अ कैंडिडेट मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की बात, लेकिन फिर भी जो हम लोगों के कंट्रोल में है वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम लोगों के जो कंट्रोल में है वो कितना कंट्रोल में है और कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मॉक टेस्ट तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, ये दोनों वेबसाइट में एडिक्विटी का मॉक टेस्ट आ गया है एंड आई होप मेजॉरिटी आप लोग देख भी रहे हो। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके कैसे हम लोग हमारे स्कोर्स अप कर सकते हैं। तो अगर CGL 25, CHSL 25 या MTS 25 देने वाले हो, दिस चैनल इज गोइंग टू बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। तो ये मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी से लाइक करो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स, 14, 16 में मैं 18 में ज्वाइन किया हूँ, तब से CAG में मेरे अपने घर में हूँ और मैं इस वीडियो करता रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो चीज़ है वो आप लोगों को देना। तो मेरा इस डोमेन में जो जो नॉलेज है, जितना नॉलेज है मैं शेयर करता रहता हूँ। लेकिन अभी के लिए एडिक्विटी का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो अभी सब कुछ बदल गया है। तो लोगों को लग रहा है कि क्या फ़ायदा सर पढ़ाई करने का, अल्टीमेटली तो स्कैम ही होगा। क्या फ़ायदा सर, कोई भी सेक्शन इजी नहीं है, जीके में इतना टाइम लग रहा है, एकदम डिटेल में जाके पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, क्या करेंगे। तो ये सब हेल्पलेसनेस तो चलेगा जब तक हम लोगों का एग्ज़ाम डेट्स नहीं आता है, एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होता है, तब तक हम लोगों को ये हेल्पलेसनेस रहेगा। हो सकता है उसके बाद बढ़ जाए या कम जाए, लेकिन अभी के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं जो लगे कि हम लोगों के चीज़ जो है वो हम लोगों के कंट्रोल में है। क्या होता है जो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, ये एग्ज़ाम होगा कैसे होगा, स्कैम होगा नहीं होगा, कंप्यूटर काम करेगा नहीं होगा, ये सब हम लोगों को तो कंट्रोल में है नहीं। तो अभी से सोच के कुछ ज़्यादा फायदा तो है नहीं। बहुत टाइम क्या होता है ज़िंदगी में कि अपनी चीज़ अपने हाथ में जो कंट्रोल में है वो ही हम लोग गलत करते हैं। तो कंट्रोल के बाहर में है वो तो गलत हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन हम लोगों के हाथ में जो है वो हम लोग बहुत टाइम गलत करते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से डिसीजंस लेते हैं ना, हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है उसी के लिए। अभी के लिए हम लोग जो करेंगे वो है, हमारे हाथ में जो है जितना भी है उतना इतना अच्छे से प्लान करेंगे ताकि हम लोगों को पावरफुल लगे, नॉट पावरलेस। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस वीडियो में बात करेंगे वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या? मतलब क्वेश्चन कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी आए, कम से कम टाइम भी लगे, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा आ रहा है। मुझे जो डेटा मिला है इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, ये जो मुझे डेटा मिला है उसमें यह आ रहा है कि ये डिफिकल्ट आ रहा है, कंप्रेhension बहुत लंबा भी आ रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट आ रहा है क्योंकि इन डिटेल क्वेश्चंस कर रहा है, ये भी डिफिकल्ट आ रहा है और ये भी डिफिकल्ट आ रहा है। मतलब सब चीज़ अभी डिफिकल्ट है। तो हम लोग जो पहले सोच रहे थे कि 165, 170 ये सब मार्क्स लाना है, ये सब घट गया है अभी के लिए।
ठीक है, अभी के लिए नया चीज आया है तो नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इंग्लिश में अगर 20 से 22 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं 15-10 मिनट के अंदर तो बहुत है। अगर उसके बाद में भी जीके जाते हैं तो जीके में 5 मिनट देंगे, और इसमें अगर 8 से 10 होता है तो भी ठीक है। रीजनिंग में हम लोग कोशिश करेंगे 15 मिनट देने के लिए, और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे 17 से 18 अटेम्प्ट करने के लिए। अगर 17 से 18 अटेम्प्ट करते हैं, फिर 15-15 30, और यहाँ पे बाकी रहा 30 में हम लोग कोशिश करेंगे 25 से 27 मिनट्स में 19 से 20 क्वेश्चंस करने के लिए। मैथ्स में क्या हो रहा है, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेटिव भी आ रहा है तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, बड़ा वाला दे रहा है। रीजनिंग में भी टाइम लग रहा है, जीके में तो लग रहा है, इंग्लिश में भी टाइम लग रहा है। तो अगर टफ हो रहा है तो सबके लिए ही टफ हो रहा है। लेकिन इसके सब कुछ के बीच में भी हम लोगों को ऐसा करके चूज करना है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। अब 20 से 22 क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस, 17 से 18 क्वेश्चंस, 19 से 20 क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे भी मैं किसी का अगर रीजनिंग अच्छा है तो मैं पकड़ लेता हूँ 17 से 20 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हैं। तो जनरल अटेम्प्ट कैसे हुआ, 20, 28, 45, 64 और 22, 32, 52, 72। तो 64 to 72 अटेम्प्ट्स, अगर करीबन इसमें से भी गलत तो होगा ही, ऑब्वियसली सब तो सही नहीं होगा हर एक का, लेकिन इसमें से भी अगर लगे तो लगता है कि हम लोगों का मार्क्स 128 से 144 इसके अंदर अगर मार्क्स रहा तो ही मुझे लगता है आसानी से कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो है, ये जो टाइम डिवीजन है और ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसको करने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि 19 से 20 क्वेश्चंस मैथ्स में 25 से 27 मिनट इज नॉट अ इजी टास्क राइट नाउ। 7 into 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में, अभी क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सब इतना बड़ा बड़ा दे रहा है, लोगों को गलत हो रहा है। 8 से 10 क्वेश्चन जीके मतलब पढ़ना ही अभी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जीके 25 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट। और 20 से 22 क्वेश्चंस 10 मिनट में इंग्लिश जिसका स्ट्रांग है वो कर पाएगा। और जो जो लोगों का बेस स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है ये 65 से 70 का अटेम्प्ट वुड बी वेरी क्रूशियल एंड वेरी पाइवोटल इन दिस टायर 1 जर्नी ऑफ सीजीएल। इसके बाद अगर सब कुछ करके जाने के बाद देखते हैं कि सेंटर बहुत दूर पड़ा है, एक दिन पहले पता चला कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है, डेस्कटॉप नहीं काम कर रहा है, तो और अगर एग्जाम देके आ गया फिर देखा कि 165 कट ऑफ हो गया क्योंकि कहीं पे स्कैम हो गया था, कोई पैसा देके मिल रहा है, तो ये सब तो चीज अभी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन की हिस्ट्री में ऐसा इतना, टीसीएस की हिस्ट्री में इतना ज्यादा घोटाला का केस था नहीं, लेकिन अभी तो बढ़ रहा है। बट फिर भी ये जो हम लोगों के हाथ में है नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना जितना अच्छा आप लोग स्टूडेंट लोगों को, तुम लोगों को गाइडेंस देने के लिए एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस देने के लिए, कि जितना हम लोगों के हाथ में है, जो भी हमारे हाथ में है वो पूरा एक्सेप्ट करके फिर ऐसे करके प्लान करना कि जो हम लोगों के हाथ में नहीं है उसके बारे में जितना कम सोचे। हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ रहेगा, ये सब कुछ अभी रहेगा, अभी पार्ट ऑफ द प्रोसेस होगा। क्योंकि एक ऐसी जॉब में आप जाने वाले हो जहाँ पे जिंदगी भर की सर्टेनिटी आप लोग मांग रहे हो, तो अभी के लिए टाइम बहुत ही अनसर्टेनिटी में गुजारना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी के अंदर, प्रेशर के अंदर आप लोगों को रहना पड़ेगा, ये रहने का हैबिट हो जाएगा। जो जितना अच्छा इसके साथ कोप अप करके रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ेगा उसको सर्टेनिटी का जॉब मिलेगा। बट ये सब कुछ छोड़ के जो हम लोग प्लान कर सकते हैं वो है ये, और जो हम कर सकते हैं, जो हम लोगों के हाथ में है, वो हम लोग बार बार ऐसा कोशिश करेंगे कि बार बार सही करें, बार बार ये चॉइस लेंगे कि बार बार सही चीज में जाएं, बार बार राइट डिसीजन ले, बार बार चूज करें। अगर रॉन्ग पाथ में भी जा रहे हैं तो चूज करें कि राइट डिसीजंस लेते इसीलिए रहे क्योंकि अगर हम लोग कंट्रोल किसी जो दुनिया के अंदर दे देंगे तो हम लोगों को हेल्पलेस लगेगा। एक टाइम तक अपने अंदर, अपने हाथों में जो पावर्स है उसको यूज करना है, उसके बाद कंप्लीटली सरेंडर कर देना। ये सरेंडरिंग का पावर, आप लोग अभी छोटे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिवनेस में से गुजरना पड़ रहा है, तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग आप लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन देयर आर मच बिगर फोर्सेस
than us, which are guiding our paths in our lives. आपका जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, जितना भी खुशी है, जितना भी एंजॉयमेंट है, जितना भी सौरो है, सब कुछ में आपका हाथ है। लेकिन आपके हाथ के लिए अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए आपकी चीज में जो जो चीज हुआ है उसके लिए आपके हाथ में बहुत कम फोर्सेस है। जो जो हुआ है, किसी का पापा बहुत अमीर है, ये आप चूज नहीं किए। किसी का मम्मी पापा बहुत गरीब है, ये भी आप चूज नहीं किए। तो चूज कौन कर रहा है? तो देयर आर मच बिगर फोर्सेस आर एट प्ले। तो पूरा हम लोग अपनी कोशिश में जितना है वो करेंगे, फिर सरेंडर कर देंगे। लेकिन पूरा सरेंडर करने के लिए एक टाइम तक पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रहना चाहिए। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूं, प्लानिंग ऐसे करना है कि पूरा कंट्रोल हम लोगों के हाथ में रहा। अभी तक के लिए एग्जाम देके आ जाएंगे, सब कुछ सही रहा, फिर छोड़ देंगे। तो एक बार अगर रिवीजन कर ले तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए मैं ये बता रहा हूं कि इंग्लिश में 20 से 22 क्वेश्चंस 10 मिनट, जीके में 8 से 10 क्वेश्चंस 5 मिनट, 17-20 क्वेश्चंस रीजनिंग में 15 मिनट, 19-20 क्वेश्चंस 25 से 27 मिनट। अब ये भी देखना है, ये टाइम अगर ओवर हो जा रहा है तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ये टाइम अगर ओवर जो जा रहा है यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। सेम हियर 15 मिनट 25 मिनट ऐसे करके देखेंगे। इसमें से भी आप लोगों का कोई बेस्ड ऑन योर ओन पोटेंशियल, आप लोगों का कोई सब्जेक्ट वीक होगा, कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, तो हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट में जाएंगे। एक्चुअली सब लोग मैथ्स लास्ट में करते हैं क्योंकि मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर पूरा एग्जाम पेपर हो जाए फिर भी अगर 2-3 मिनट हम लोगों के हाथ में है तो हम लोगों को ऐसे करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। मतलब किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्गेस्ट है तो पहले वो मैथ्स करेगा, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर जीके, फिर आके मैथ्स में करेगा अगर टाइम बचा तो ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम अगर हो जाए मिनिमम 60-62 अटेम्प्ट आपका हो जाए फिर भी अगर आपके हाथ में टाइम है तो यू नीड टू गो फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, नॉट द अदर वे अराउंड। लोगों को लगता है जीके में अगर 2 कर लेते हैं अच्छा है, नहीं, अगर वही 2 मिनट आप रीजनिंग में देते हो तो एक शायद पूरा सही हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। इस वीडियो को लेकर कोई भी और कमेंट डाउट है आप लोगों के अंदर तो मुझे जरूर बताओ। इस चैनल का मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये जरूर फॉलो करो, मेरे साथ बने रहो। और फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर बहुत ऐसे ऐसे वीडियोस लाएंगे क्योंकि अभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम्स चल रहा है। तो गाइडेंस का सबसे जरूरत अभी इसी टाइम में है। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर एक संडे शाम तक 7 बजे 8 बजे मैं अपना वीडियो, अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ। आप लोगों का अगर कुछ डाउट है या कुछ राय है या कुछ इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए रिगार्डिंग दिस ईयर्स वेंडर्स और वेंडर कैंसिलेशन और एग्जाम कैसे होगा, कब से होना चाहिए, ये सब अगर डेटा है आपके पास तो कमेंट में जरूर बताना। See you in the next video. Until then, this is Prithvi Ganguly signing off from my favorite channel. बहुत ही आपके करीब का चैनल है क्योंकि मैं अपने दिल से यहाँ पे शेयर करता हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ सभी का अच्छा हो। See you in the next video. Until then, tata, goodbye. This is Prithvi Ganguly signing off from my favorite channel, Me for SSC. Thank you.